प्रयागराज में इलाहाबाद जनकल्याण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हंजला द्वारा सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त दवाएं उपलब्ध न होने, डॉक्टरों की कमी, लंबी कतारों और जांच सुविधाओं के अभाव तथा संसाधनों की कमी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक मरीज को सम्मानपूर्वक, गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता से प्राप्त शिकायतों एवं अपने अनुभव के आधार पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लगभग 50% दवाएं ही अस्पताल से उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि शेष लगभग 50% दवाएं बाहर की मेडिकल दुकानों से खरीदने के लिए लिख दी जाती हैं। इससे गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए महंगी दवाएं खरीदना अत्यंत कठिन हो जाता है। मोहम्मद हंजला ने कहा कि सरकारी अस्पताल का अर्थ केवल डॉक्टर से इलाज कराना नहीं, बल्कि मरीज को बिना किसी आर्थिक बोझ के संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। उनका मानना है कि सिर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक होने वाली प्रत्येक बीमारी के उपचार हेतु आवश्यक सभी दवाएं सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को न तो निजी मेडिकल स्टोर और न ही जन औषधि केंद्र से दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़े। उन्होंने मांग की कि प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल, बेली टीबी सप्राव हॉस्पिटल, खुलदाबाद यूनानी हॉस्पिटल तथा प्रयागराज के समस्त सरकारी एवं आयुष, यूनानी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य बजट और फंडिंग में पर्याप्त वृद्धि की जाए, ताकि सभी आवश्यक दवाएं, आधुनिक जांच मशीनें, जीवन रक्षक उपकरण, पर्याप्त डॉक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो सके तथा प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क एवं समयबद्ध उपचार प्राप्त हो। हंजला ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त बेड, आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल पंजीकरण प्रणाली, दवा वितरण केंद्र और जांच सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मरीजों को पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने, जांच कराने और दवा प्राप्त करने में घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग दोहराते हुए कहा कि प्रयागराज प्रदेश का प्रमुख शैक्षणिक, न्यायिक, प्रशासनिक एवं धार्मिक केंद्र होने के बावजूद आज तक यहां एम्स जैसी राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य संस्था स्थापित नहीं की गई है। यदि प्रयागराज में एम्स की स्थापना होती है तो प्रयागराज सहित पूर्वांचल और आसपास के अनेक जनपदों के लाखों लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेंगी तथा गंभीर मरीजों को अन्य महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इलाहाबाद जनकल्याण समिति के सचिव परशुराम चौहान ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को केवल योजना नहीं बल्कि जनहित का सबसे बड़ा दायित्व मानते हुए सरकारी अस्पतालों को संसाधनों से पूर्ण रूप से सुसज्जित करना चाहिए। गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पताल में इस विश्वास के साथ जाता है कि उसका संपूर्ण उपचार निःशुल्क होगा, इसलिए उसे दवाओं और आवश्यक चिकित्सा सामग्री के लिए बाहर भेजना उचित नहीं है। अंत में अध्यक्ष मोहम्मद हंजला एवं सचिव परशुराम चौहान ने कहा कि यदि सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता, पर्याप्त चिकित्सकीय संसाधनों की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार के लिए शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो इलाहाबाद जनकल्याण समिति इस मुद्दे पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग का ध्यान आकर्षित करेगी तथा जनहित में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से व्यापक जनांदोलन चलाकर प्रभावी कार्रवाई की मांग करेगी। जी, आप लोगों ने अभी जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर भेजा था, वो जरा सा बताएं विस्तार से कि क्या मामला है, किस देखिए, जिला अधिकारी महोदय को एक लेटर हमने दिया था कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे यूनानी हो, चाहे एसआरएन हो, चाहे बेली हो, चाहे प्रयागराज के समस्त सरकारी हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटल तो नाम का है, ठीक है, मैं इस बात से मैं एग्री हूं कि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है, अच्छी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन
सरकारी हॉस्पिटलों में अधिकतर दवाएं अगर 50% दवाएं वहां से मिलती है तो 50% दवाएं बाहर से मिलती है। इससे ये बताइए सरकारी हॉस्पिटल आदमी क्यों जाता है? रिक्शा चालक जाते हैं, जो मतलब गरीब लोग जाते हैं, जितने भी मतलब जो असहाय हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको उम्मीद होता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे, वहां हमारा इलाज होगा। हाँ, इलाज तो हो रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन जो बाहर से दवाएं लिखी जाती है वो बड़ी महंगी होती है और उन दवाओं को खरीदने के जो है मतलब उनके पास गरीब जो मतलब परेशान है, वो कहाँ से वो दवा खरीद पाए। तो ये हमने जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर भेजा है कि इसमें कार्रवाई कराई जाए। सरकारी हॉस्पिटल में सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक की सारी दवाएं उपलब्ध हो, कोई भी दवा बाहर से न खरीदना पड़े, ये हमारी मांग है। और ये इस मांग को लेकर जब तक ये सही नहीं होगा तब तक कहीं हम रुकने वाले नहीं हैं। ये हॉस्पिटलों में जैसे कि कालवीन हॉस्पिटल हो गया, स्वरूप रानी हो गया, यहाँ पर जो गरीब लोग आते हैं, जिनका पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके ऑपरेशन के नाम पर भी लंबी धन उगाही होती है, लंबी पैसों की मांग की जाती है, लेकिन किसी तरीके से लोग करके डॉक्टरों को पैसा दे करके इलाज कराते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ऊपर तो ऊपर के अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे बैठे हुए हैं इतने भ्रष्ट और इतने गंदे लोग हैं कि लूट मचा रखे हैं। एक आदमी एक्सीडेंट होके जाता है, उसका इलाज के लिए होना तो ये चाहिए टोटल जो है ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, टोटल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, 4,000 दे दीजिए, तो आप ये बताइए सरकारी हॉस्पिटल करने क्या गए थे? फिर सरकारी हॉस्पिटल आदमी क्यों जाता है? हमें अपने सरकार पे भरोसा है, सरकार तो अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रही है, लेकिन नीचे जो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो इस तरीके से जो गंदापन फैला रहे हैं, इनको मैं बता दूं कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति की नजर इन पर है और बहुत जल्दी मैं इस पर उजागर करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से, द न्यूज के माध्यम से। और मैं तो आपका आमिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जेन्युइन मुद्दे को, समाज के उन मुद्दों को उठाते हैं जो लोगों से जुड़ा मुद्दा है। आज आप हम लोग को समय दिए, इसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त मीडिया वाले को बता देना चाहता हूं, जितने भी मीडिया हमारे मित्र हैं और जो मीडिया चैनल वाले हैं, हम चाहते हैं कि वो सब हमारा सपोर्ट करें इस मुहिम में, क्योंकि ये मुद्दा हमारा, आपका, सबका है। हम सब जो है मध्यम वर्ग से हैं, हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। हम सब अगर बीमार होते हैं तो जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल, वहां पर्ची बनवाते हैं, वहां लाइन लगाते हैं, उसके बाद जाके जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसे कितने पर्चे मैं आपको दिखा दूं आमिर साहब की, जो है आप देखिएगा कि 50% दवाएं, मैं तो कहता हूँ 50% दवाएं जो है हॉस्पिटल से मिल रही है, 50% दवाएं बाहर से मिल रही है। तो जो बाहर से मिल रही है वो तो उसका तो रेट आप जान रहे हैं, और क्या हालात, क्या माहौल चल रहे हैं आप जान रहे हैं, किस तरीके से आदमी अपने आप को जो है स्टैंड कर रहा है इस माहौल में, इस गरीबी में, जहां पेट्रोल, डीजल, गैस, सारी चीजें तो महंगी है, बिजली महंगी है, यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है, और कैसे आदमी इलाज कराए अपना। आपका परिचय? मैं अध्यक्ष इलाहाबाद जन कल्याण समिति मोहम्मद हंजला फारूकी।